नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर से। मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर तुलसीपुर देवी पाटन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में पहुंचे मुख्यमंत्री। बता दें, बलरामपुर जिले के पाटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर तुलसीपुर देवी पाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत का स्वभाव लोक कल्याणकारी होता है। वह अपने नहीं देश व समाज के बारे में सोचता है, समाज को वह दिशा देता है। अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता। मनुष्य भी अपने लिए सोचता है तो स्वार्थी और लोक कल्याण के लिए सोचने वाला परमार्थी कहलाता है। अपने लिए सोचने वाले व्यक्ति कभी समाज के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकते। बता दें, सीएम मंगलवार को मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर देवी पाटन के गुरु गोरक्षनाथ मंडप में आयोजित ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ महाराज की 22वीं पुण्यतिथि पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ व श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महेंद्रनाथ द्वारा यहाँ की गई साधना व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सीएम ने कहा कि 10 से 11 वर्षों तक महेंद्रनाथ जी को इस पीठ पर मां की सेवा का अवसर मिला। उन्होंने पूज्य महंत अवधेतनाथ जी के मार्गदर्शन में लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति, सकारात्मक सोच, समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां पाटेश्वरी का यही पीठ आदि पीठ है। मान्यता है कि यहाँ दक्ष प्रजापति के यज्ञ के फलस्वरूप सती के अंग जिन 51 स्थलों पर धरती पर गिरे थे, यहाँ मां का पट सहित वाम स्कंद यहाँ गिरने के कारण यह मां पाटेश्वरी के धाम के रूप में कहलाता है। गुरु गोरक्षनाथ ने यहाँ मां के विग्रह को स्थापित किया। यहाँ पहले पिंडी के रूप में और बाद में गोरक्षपीठा धीर स्वर ब्रह्मलीन महंत अवधेतनाथ जी महाराज ने यहाँ मां पाटेश्वरी के भव्य विग्रह की स्थापना कराई थी। कलाकारंत में यहाँ नवदुर्गा की मूर्तियां भी स्थापित हुई। आज यहाँ गौसेवा, धर्मशाला, वनवासी बच्चों के लिए छात्रावास, बच्चों के लिए विद्यालय, चिकित्सालय आदि लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं। धर्म सिर्फ उपासना के केंद्र ही नहीं है, वे राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देते हैं। एकता से परिवार, समाज व देश का एक सूत्र में बंधे रहना उदाहरण है। गोरक्षपीठा धीर स्वारम महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देवी पाटन शक्तिपीठ आस्था का केंद्र है और भारत नेपाल की एकता का भी आधार है। यह पीठ दोनों देश की सांस्कृतिक सेतु का माध्यम हो सकता है। चैत्र नवरात्रि में नेपाल से सिद्ध रतननाथ जी की यात्रा आती है। पंचमी से 9वीं तक यहाँ पर उस संतों की यात्रा में भगवान गोरखनाथ का स्वरूप नाथ हजारों श्रद्धालु देवी पाटन पूजा अर्चन करने आते हैं। बलरामपुर से रिपोर्ट पंकज कुमार। लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति और यहाँ के समग्र विकास को ध्यान में रख करके उन्होंने गोरखपुर में पूज्य महंत अवधेतनाथ जी महाराज के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन में यहाँ के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की। आज हम सबके सामने दिखाई देता है। संत का स्वभाव ही लोक कल्याणकारी होता है। जो केवल अपने लिए सोचता है वह संत नहीं हो सकता। मनुष्य भी केवल अगर अपने लिए सोचता है तो स्वार्थी कहलाता है। जब वह लोक कल्याण के लिए सोचता है तो परमार्थी कहलाता है। अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति भारत में आस्था का केंद्र है ही, भारत और नेपाल की एकात्मता का भी आधार बनता है, उनकी एकता का भी आधार बनता है। दोनों के बीच में सांस्कृतिक सेतु का काम इस क्षेत्र में शक्तिपीठ देवी पाटन के माध्यम से हो सकता है। आप देखते होंगे चैत्र नवरात्रि में नेपाल के दान से सिद्ध रतननाथ जी की एक यात्रा यहाँ आती है और पंचमी से लेकर के 9वीं तक यहाँ पर उस संतों की यात्रा में
भगवान गोरक्षनाथ जी का स्वरूप पात्र देवता जो होते हैं वह नाथ संप्रदाय की परंपरा में गोरखनाथ जी का रूप होता है। पात्र देवता की ही पूजा होती है। पात्र देवता की पूजा के बाद फिर नवमी के बाद वह यात्रा यहाँ से वापस जाती है। बड़ी संख्या में नेपाल से श्रद्धालुजन यहाँ आते हैं। तो नेपाल को जोड़ने का भारत और नेपाल के सेतु का कार्य अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर करता है तो इस क्षेत्र में मां शक्ति मां पाटेश्वरी का एक शक्तिपीठ इस कार्यक्रम को करता है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि हमारे शक्तिपीठ या हमारे धार्मिक स्थल यह केवल उपासना के केंद्र मात्र नहीं होते हैं। उपासना के लिए हम जाते हैं, अपनी पूजा पद्धति के लिए हम जाते हैं, लेकिन उपासना के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता का भी एक नया संदेश सभी केंद्र हमें देते हैं। राष्ट्रीय छोड़िए पेट्रोल का बहाना, अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बाइक का है जमाना। बुकिंग कराएं 999 में इस दीपावली 3500 का फायदा, शीघ्र पधारें। होप इंटरप्राइजेज नगला बरी चौराहा लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। फिरोजाबाद का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन शोरूम।